Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 13 and the name of this chapter is amines. So what you understand by amines? Amines are carbon, hydrogen, nitrogen compounds. Beti, when carbon combined with the hydrogen we are called as the hydrocarbon compounds, and when the carbon attached with the nitrogen compounds so we are called as amines. अमाइंस अकर्स वाइडली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अमाइंस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत वाइड रेंज के अंदर पाए जाते हैं. मैनी अमाइंस आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स दैट आर वेरी एक्टिव साइकोलॉजिकली. सो फिजियोलॉजिकली जो अमाइंस होते हैं वो नेचर से हमें मिलते हैं और ये काफ़ी एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं. नाउ द न्यूमेरियस ड्रग्स यूज टू अ ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस have fever and the heart problems and the other physical disorder are amines. So बहुत तरीके की जो फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के अंदर जो अमाइंस से बनने वाली ड्रग्स है उन्हें काम में लिया जाता है. Now bonding characteristics of the nitrogen atom in organic compounds. An understanding of a bonding characteristics of the nitrogen atom is prerequisite to our study of amines. Nitrogen is a member of the group 5th A of the periodic table. जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 5th A के अंदर पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर. एंड इट हैज़ 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स टू कंप्लीट इट्स करेक्ट ऑक्टेट टू द इलेक्ट्रॉन. बेटे अगर यदि हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें, इनका ये देखें कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस पाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो एल शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. तो ये अदर थ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर वो ऊपर की तरफ एक वेकेंट फॉर्म के अंदर रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. हमें ये अच्छे से पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसमें 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 4 कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पाया जाता. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है ये और 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर पाया जाता है. ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स. ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाती हैं. इट्स हैव अ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स कि आउटर मोस्ट के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं. ओके और 2 कोवलेंट बॉन्ड दैट मीन्स कि ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है. सो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और इसके अंदर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी पाए जाते हैं. नाउ स्ट्रक्चर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइंस. एन अमाइन इज एन ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया इन विच वन और द मोर एल्काइल and the cycloalkyl aryl groups are attached to the nitrogen atoms. तो अमाइन के अंदर क्या होता है बेटा, जो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के उनकी स्टडी हम लोग करते हैं. इनमें एल्काइल, साइक्लोएल्काइल और एलाइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं. अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अमाइंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाउ मेनी हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर द बॉन्डेड ऑन द अमोनिया नाइट्रोजन एटम. तो अमोनिया नाइट्रोजन एटम के ऊपर कितने बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं. सो इट्स अ very important question, differentiation in between the primary, secondary and the tertiary amine. So the first topic is the primary amine is an amine in which the nitrogen atom is bonded to on the hydrocarbon group and the 2 hydrogens atoms. The generalized formula for a primary amine is RNH2. यदि हम प्राइमरी अमाइन का एक जनरल फार्मूला देखते हैं तो R जो है वो किसी भी कार्बन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और NH2 यानी एक नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं. तो इस तरह की अमाइन को हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं.
the functional group present in a primary amine and the NH2 group is called an amino group. amino group जो है उससे हम लोग इसे शो करते हैं. and amino group is the NH2 functional group CH3NH2. तो देखिए यहाँ पे आपको जो हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो शो किया है कि सेंटर के अंदर नाइट्रोजन है, उसे एक R ग्रुप जो है वो अटैच है और इसके अलावा 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इसके साथ 2 बॉन्ड्स के साथ में जुड़ी हुई हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन इज एन अमाइन इन विच द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड द 1 हाइड्रोजन एटम. सो द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर अ सेकेंडरी अमाइन इज R2NH. यदि हम सेकेंडरी अमाइन का जनरल फार्मूला देखते हैं तो वो R2NH है. यहाँ पर R जो है वो 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं और इसके साथ में एक N के साथ में एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच है. इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो आपके सामने दिखाया गया है. सेंटर के अंदर नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है वो अटैच है. इसको हम लोगों ने R और R' से शो किया है और एक बॉन्ड के साथ में जो हाइड्रोजन है वो अटैच है. सो यहाँ पर एक कंपाउंड आपके साथ में बताया गया है CH3NH3. यहाँ पे CH3 के अलावा C2H5 या C3H7 जो ग्रुप हैं वो भी हो सकते हैं. नाउ टर्शियरी अमाइन इन एन अमाइन इन विच द नाइट्रोजन आटम इज बॉन्डेड टू अ 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप and no hydrogen atom. The generalized formula for a tertiary amine is R3N and the bond structure is in the center part, N is present and 3 hydrocarbon groups are R डैश एंड R डैश से हमने इसे शो किया है. तो टर्शियरी अमाइन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है. इसके अंदर 3 हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप हैं वो अटैच होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन से. तो यहाँ पर एक मेंबर हमने आपके साथ में शेयर किया है कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ में CH3 यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं. तो इस तरह की अमाइन जो होगी उसे हम टर्शियरी अमाइन के नाम से जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफाई अमाइंस ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी. दिस इज द सेकेंडरी अमाइन बिकॉज द नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू बोथ द मिथाइल ग्रुप एंड द फिनाइल ग्रुप. तो यहाँ पर आपके साथ में हमने जो फर्स्ट एग्जांपल शेयर किया है उसमें क्या है कि एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH है वो अटैच है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो अटैच है. इस नाइट्रोजन से एक CH3 और एक H जो है वो अटैच है. यहाँ पर जो बेंजीन है उस बेंजीन के साथ में एक नाइट्रोजन जो है वो अटैच है और हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है. वी आर कॉल्ड इज द सेकेंडरी अमाइन बिकॉज द नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू बोथ अ मिथाइल ग्रुप एंड अ फिनाइल ग्रुप. नाउ द नेक्स्ट इज हियर वी हैव अ टर्शियरी अमाइन. जो सेकंड एग्जांपल आपके साथ में शेयर किया गया है उसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं और इसके अंदर ये बताया गया है कि 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं, हियर वी हैव अ टर्शियरी अमाइन बिकॉज द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड और 3 मिथाइल ग्रुप. तो 3 मिथाइल ग्रुप के साथ में ये अटैच हैं. नाउ आगे की तरफ बताया गया है जो थर्ड एग्जाम्पल हमने आपके साथ शेयर किया है उसके अंदर क्या है कि नाइट्रोजन के साथ में 2 बेंजीन जो हैं वो अटैच हैं. नाइट्रोजन एक कॉमन उनके साथ में अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप इसमें है. दिस इज ऑल्सो अ टर्शियरी अमाइन. इसको भी हम टर्शियरी अमाइन कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं. द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 फिनाइल ग्रुप्स एंड अ मिथाइल ग्रुप्स. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 2 फिनाइल ग्रुप हैं और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है. नेक्स्ट 4th नंबर पे दिस इज अ प्राइमरी अमाइन. ये से हम प्राइमरी अमाइन कहेंगे क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन एटम. जो नाइट्रोजन है वो केवल एक ही कार्बन एटम के साथ में जुड़े हुए हैं. जो CH3 है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, इसीलिए हम उसे काउंट नहीं करेंगे. नाइट्रोजन से क्या अटैच है हमें उसे ही काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये एक हमारे पास में प्राइमरी अमाइन है. नाउ CH3 CH2 NH2 इज अ 1 डिग्री. फिनाइल ग्रुप के साथ में NH2 अटैच है इज ऑल्सो 1 डिग्री. CH3 NH CH2 इज 2 डिग्री एंड CH3 फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच है इट इज़ 3 डिग्री अमाइंस. नाउ द नेक्स्ट और आपके साथ में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं वो शेयर किए हैं कि इस तरह से हमारे पास में एक चेन स्ट्रक्चर है जिसपे NH2 जुड़ा है. देन ये 1 डिग्री है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और एक ग्रुप इसके साथ में बाहर वाला जुड़ा है, तो ये हमारे पास 1 डिग्री है. नेक्स्ट भी 1 डिग्री है. इसके बाद में नेक्स्ट N के साथ में H2 और एक ग्रुप और जुड़ा है, इट्स ऑल्सो 1 डिग्री. तो इसी तरीके से हम इनके
हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री अमाइन है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइंस, द methyl amines, mono, di and tri, the ethyl amines are gases at a room temperature and have ammonia like odors. Most other amines are liquid and the many have odor resemble that of raw fish. जो अमाइंस होते हैं मोस्टली लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर एक रॉ फिश की जैसी स्मेल जो है वो आती है। A few amines, particularly diamines, have a strong disagreeable odors. The foul odors arising from dead fish and the decaying fish of due to the amines released by a bacterial decomposition of the protein. Diamines, pityriasis and the cadverine are the two odoriferous compounds. It's have a NH2, CH2 holdwise 4, NH2 and H2 and CH2 holdwise 5 and NH2. The simple amines are the irritating to the skin, eyes and the mucous membrane and are toxic by ingestions, and the aromatic amines are the generally toxic. Many amines are the readily absorbed through the skin and the affect both the blood and the nervous system. जो amines होते हैं वो nervous system को भी affect करते हैं, इसके अलावा जो skin है उसको भी affect करते हैं। The boiling points of the amines are the intermediate between those of the alkanes and the alcohols of the similar molecular mass. Amines are higher than the alkane boiling points. amines का जो boiling points होते हैं वो alkyl की तुलना में ज़्यादा होता है because hydrogen bonding is possible between the amine molecules but not between alkane molecules. जो hydrogen bonding होती है वो amine में ही possible है, alkane molecules के अंदर ये possible नहीं है। Intermolecular hydrogen bonding of the amines involve the hydrogen atoms and the nitrogen atom of the amino group. The tertiary amines have lower boiling points. जो tertiary amines होते हैं उनका जो boiling points होता है वो काफ़ी कम होता है then primary and the secondary amines because the intermolecular hydrogen bonding is not possible in the tertiary amines. जो tertiary amines होते हैं इनका जो boiling points होता है बेटे वो काफ़ी low होता है क्योंकि tertiary amines के अंदर hydrogen bonds नहीं पाए जाते हैं, जबकि primary और secondary amines के अंदर hydrogen bonds पाए जाते हैं। Secondary and tertiary amines have no hydrogen atoms directly bonded to the nitrogen atoms. Now the boiling points of the amines are lower than those of the corresponding alcohols because the NH bonds are the weaker than OH bonds. The difference between the hydrogen bond strength result the electronegativity difference. Nitrogen is less electronegative than oxygen. जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन की तुलना के अंदर, इसीलिए हमें इस तरह का जो डिफरेंस है स्ट्रेंथ का वो देखने को मिलता है। अमाइंस विथ फीवर देन द 6 कार्बन atoms and the infinitely soluble in water. The solubility result from hydrogen bonding between amines and the water. Even tertiary amines are water soluble because amine nitrogen atom has a non-bonding electron pair that can form a hydrogen bond with a hydrogen atom of water. तो यहाँ पे आगे की तरफ हमें बताया गया है कि जो टर्शरी अमाइंस होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें अमाइन नाइट्रोजन एटम हैज़ अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमाइन नाइट्रोजन एटम जो होते हैं उनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं एंड कैन फ्रॉम अ हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाई जाती है, हाइड्रोजन एटम्स भी इनके अंदर पाया जाता है। नाउ बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस लाइक अमोनिया आर वीकर बेसिस। जो अमोनियाज होते हैं वो वीक बेस होते हैं, अमोनिया weak base behavior result from its accepting a proton from water to produce the ammonia ion and the hydroxyl ion. Now the next is amines like ammonia have a pair of unshared electron on the nitrogen atom present. These unshared electron can accept a hydrogen ion from water. Now both amines are ammonia produce basic aqueous solution also. The result of the interaction of the amine with the water is a basic solution containing substitute ammonia ions and the hydroxyl ion. A substitution ammonia ion is an ammonia in which one or the more alkyl, carboxylic and the aryl groups have been substituted for the hydrogen atom. जो substitute ammonia ions होते हैं उनके अंदर कोई भी alkyl, cycloalkyl या aryl groups जो होते हैं वो substitute पाए जाते हैं और substitute ammonia ions always contain one or more hydrogen
एटम देन देयर पेरेंट अमाइन। जो पेरेंट अमाइन होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट अमाइंस आयंस जो होते हैं, उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है वो पेरेंट अमाइन के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो हैव कैरी +1 चार्जेस, इनके अंदर +1 चार्जेस पाए जाते हैं। वेयर द पेरेंट अमाइन इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो पेरेंट अमाइन जो होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। नाउ नेमिंग द पॉजिटिव आयन रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द अमाइन विद द वाटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 रूल्स। सो आई विल एक्सप्लेन दिस रूल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।